दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़। अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविष्य का सपना, बनना चाहते हैं IAS, IPS या IFS, तो विजिट करें चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच। सीएम जयराम ठाकुर ने बीती शाम को हनोगी के पास बने प्रदेश के पहले केबल स्टेयर्ड ब्रिज का विधिवत उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित कर दिया। इस पुल का निर्माण 25 करोड़ की लागत से किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इससे पहले पंडोह के पास बाखली में बने वन विभाग के नेचर पार्क का भी विधिवत रूप से शुभारंभ कर इसे जनता के हवाले किया। नेचर पार्क में लोगों के घूमने और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। हनोगी के पास बने प्रदेश के पहले केबल स्टेयर ब्रिज पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वे विधायक थे उस वक्त तो उन्होंने विधायक प्राथमिकता में इस पुल को शामिल किया था। हालांकि इसका निर्माण होना असंभव था, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। अब यह पुल द्रंग और सराज क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा और सराज की 15 दुर्गम पंचायतों की रूपरेखा इस पुल के बनने से बदल जाएगी। और सराज विधानसभा क्षेत्र में मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है, यहां सारे साथी बैठे हैं कि मेरी शीर्ष प्राथमिकता सराज विधानसभा क्षेत्र में एक ही रही कि मैं किस तरह से लोगों का पीठ उतार करके फेंकूं, लोगों के पीठ को कैसे उतारूं। काम हो जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन सबसे जरूरी यही था कि लोगों के पीठ का बोझ उतारना था। और इसलिए बहुत जरूरी था ये। इसके लिए पूरा नक्शा बना करके आगे बढ़ने के लिए जब हमने सोचा तो मैं भी इस बात को लेकर के चिंतित हो गया। जब सड़कें बढ़ाने की बात लगी तो मुझे लगा कि कुल मिलाकर के यहाँ पर सड़कें बनाने में 50 साल और लगेंगे, तब जाकर के ये घोड़ा नाल की घाटी जाकर के दूसरी घाटी के साथ जुड़ पाएगी, ये कलहरी के साथ जुड़ पाएगी, ये सराची के साथ जुड़ पाएगी, और इस तरह से ये आगे जो हमारे कशौर का इलाका, ये इलाके जुड़ पाएंगे। लेकिन मैंने हमेशा इस बात के लिए कोशिश की कि सड़कें ज्यादा से ज्यादा बने। डीसी के पास जाता था तो सड़क मांगता था, सीएम के पास जाता था तो सड़क मांगता था, प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाता था तो सड़क मांगता था, हर जगह एक ही बात को लेकर के सड़क की मांग करता था। और जब मैंने इस बात को देखा कि इस इलाके में बहुत कठिनाई है, सड़क पहुंचाने में वक्त लगेगा, तो क्या किया जाए। मैंने कहा और कुछ ना हो सकता, कम से कम लोगों का पीठ का बोझ कम से कम उतारने में कुछ तरीका निकाला जाए। तो यहां हमने एक नहीं कितने 3-4 यहां पर रोपवे इन पंचायतों के लिए स्वीकृत किए। रोपवे का मतलब वो हमारे तार स्पैन जिसको बोलते हैं, जिसमें कई बार तो आदमी भी आते हैं बताते हैं, लेकिन उन तार स्पैन के माध्यम से एक चीज हो गई कि ऊपर अगर सेब का या मटर का सीजन लगा हुआ है तो मटर जो है पीठ पर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस स्पैन के माध्यम से यहां नेशनल हाईवे पर पहुंचता था, यहां से जाकर के वो मार्केट में पहुंचता था। लेकिन आज मैं इस पुल का जब उद्घाटन करने के बाद यहां इस कोने में पहुंचा हूं, इस पुल के आपके बीच में, तो मैं ये बताना चाहता हूं ये पुल 25 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार। अगर साधारण विधायक होता तो ये पुल के बारे में सोचता आदमी, लेकिन लगाने की संभावना बिल्कुल नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकती थी। और इस रास्ते से खोड़ा नाल जाना, खोड़ा नाल नलवागी जाना, ये बड़ा भारी ऐसा काम होता था, पता नहीं 10 बार सोचते थे कि जाएं कि ना जाएं, क्या करें। और घोड़ा नाल वाले ऊपर अड़कते थे कि भाई वोट मांगने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा, और यहां अगर हमसे बात करनी है तो वोट भी देते थे, हिसाब से ये तोल करके देते थे। हम इनको बोलते थे कि मैं वोट दो भी, तब जाएंगे तब आएंगे, लेकिन तब उस वक्त की बात थी। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं, ये पुल भी बना करके हमने तैयार किया, सड़क ऊपर से बना करके खोड़ा नाल से पार हो गई, और खोड़ा नाल के लोगों के लिए जो जीवन, ऐसा जीवन होता था, किसी को अगर हमने सजा के बतौर कहीं भेजना होता तो हम लिख देते कि खोड़ा नाल भेज।
आज लोग जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेकर के बोलते घोड़ा नाल भेज दो, क्योंकि पंडो से स्कूटर में सीधे निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं, ड्यूटी के बाद फिर पंडो पहुंच जाते हैं। ये तभी संभव हुआ जब सड़कें पहुंची। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोर से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।